आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल्ली की गलियों से लेकर यमुना के किनारों तक गूंज रही है। ये कहानी है दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बीजेपी सरकार के 100 दिनों की। 27 साल बाद, जी हां, 27 साल बाद दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को सत्ता सौंपी। उम्मीद थी कि विकसित भारत का सपना दिल्ली में भी साकार होगा, लेकिन हुआ क्या? वादों का शोर और हकीकत का सन्नाटा। महिला सम्मान निधि का ढोल, यमुना की सफाई का सपना, मुफ्त बिजली का वादा और मोहल्ला क्लिनिक की विरासत, क्या ये सब सिर्फ जुमले थे? बीजेपी अपने 100 दिन का जश्न मना रही है, लेकिन जनता पूछ रही है, उपलब्धियां कहां हैं? आज हम तथ्यों और आंकड़ों के साथ दिल्ली की जनता की आवाज में रेखा गुप्ता सरकार के दावों और नाकामियों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, जिसमें हम बीजेपी के दावों को परखेंगे और हकीकत को सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी सरकार ने 30 मई को अपने 100 दिन पूरे होने का जश्न मनाया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य आयोजन के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो आइए पहले जानते हैं कि बीजेपी अपने 100 दिनों में क्या क्या कर देने के दावे कर रही है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना है, इस पर बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलने शुरू हो गए हैं और बुजुर्गों के लिए जो इनकी वय वंदना योजना के तहत एक स्वास्थ्य की योजना आई है, उसके तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। यमुना सफाई पर सरकार का कहना है कि यमुना की सफाई के लिए 40 नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी को मंजूरी दी गई है। बुनियादी ढांचे के बारे में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि मिंटो ब्रिज जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों में सुधार के लिए मुंबई से अत्याधुनिक मशीनें मंगवाई गई हैं और नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई करने का इन्होंने वादा किया था। उसके बारे में बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली से घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि यह हमारी पहली प्राथमिकता भी थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि हमने बजट में वृद्धि की है, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के 76,000 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 31.5% ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसे क्षेत्रों के लिए भारी आवंटन किया गया है। आपने 100 दिन गुजार लिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कब तक आप और आपकी सरकार पिछले सरकार को क्रिटिसाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं? बीजेपी का कहना है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बना रही है, लेकिन क्या ये दावे हकीकत में बदल पाए? आइए अब इन दावों की सच्चाई परखते हैं। पहला मुद्दा इनका हम ले लेते हैं महिला सम्मान निधि का, उसी पे बात करते हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा वादा महिला सम्मान निधि। तो आइए देखते हैं कि इस वादे का हकीकत में हुआ क्या है। चुनाव से पहले बीजेपी ने हर गरीब महिला को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले रैलियों में इसकी घोषणा भी की। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में
2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। देने की नियत ही नहीं है जिसे देना। अगर देने का नियत होती ना तो वो बीपीएल कार्ड लगाते उसमें, जो जिसके 3 बच्चे हैं उसको नहीं मिलेगा, घर में सारी महिलाओं को नहीं मिलेगा, एक महिला को मिलेगा। बीपीएल कार्ड की बात कर रहे हैं, बीपीएल कार्ड उनको तो मिल गया जिनका पहले बने हुए हैं, अब जो बनवाएंगे उनको तो नहीं कब मिलेगा, सालों साल मिलेंगे। राशन कार्ड बन नहीं रहे तो कहाँ से काय को मिलेगा। करा मोदी करा 2500 रुपए दूंगा, क्या करा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित नहीं रहेगी, लेकिन 100 दिन बाद क्या हुआ? न रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, न एक भी महिला के खाते में पैसा पहुंचा। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप थी। सच तो यह है कि कैबिनेट ने इस योजना के लिए अभी मानक तक तय नहीं किए हैं। आम आदमी पार्टी का यह भी आरोप है कि 8 मार्च से शुरू होने वाली यह योजना अब तक भी शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर मंशा थी तो 100 दिन में कम से कम पायलट प्रोजेक्ट ही शुरू कर देते। तो क्या दिल्ली की बीजेपी सरकार दिल्ली की 38 लाख पात्र महिलाओं के साथ वाकई धोखा कर रही है? अब दिल्ली की महिलाएं भी जवाब मांग रही है। अब बात करते हैं बिजली की। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती थी, ये सब जानते हैं। लेकिन बीजेपी के 100 दिन में बिजली व्यवस्था का क्या हाल हुआ, आइए जरा देखते हैं। आम आदमी की सरकार के दौरान दिल्ली में लगभग 8500 मेगावाट मांग के बावजूद बिजली कटौती नहीं होती थी, लेकिन रेखा गुप्ता जी की सरकार के 100 दिनों में 5462 मेगावाट की मांग पर भी 4 से 14 घंटे तक की कटौती आम हो गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक दावा किया कि बिजली बिल 7 से 14% तक बढ़ गए हैं और पावर परचेज एडजस्टमेंट कास्ट ने दिल्ली वासियों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। दिल्ली जो बिजली आपूर्ति में देश का मॉडल थी, आज अंधेरे में डूब रही है। बीजेपी ने कहा था कि वो दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाएगी, लेकिन बुनियादी सुविधा उनसे संभल नहीं रही है। गर्मियों में बिजली की मांग 8000 मेगावाट तक पहुंची, लेकिन आपूर्ति में कमी के कारण लोड शेडिंग हुई। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने बिजली माफियाओं को फिर से हावी होने दिया है। तो क्या यह ट्रिपल इंजन की सरकार का सच है? यह सच्चाई है, जनता को जवाब देना पड़ेगा। अब करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात। मोहल्ला क्लिनिक और फरिश्ते योजना दिल्ली की शान थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इनके साथ क्या किया, अब जरा तथ्यों के साथ देखते हैं। मोहल्ला क्लिनिक और फरिश्ते योजना दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने इन्हें बंद कर दिया। नेता विपक्ष आतिशी ने दावा किया है कि 2000 से ज्यादा कर्मचारियों को मोहल्ला क्लिनिक से निकाला जा रहा है और 250 किराए पर चल रहे क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं। इसी तरह फरिश्ते योजना जो सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद के लिए थी, वो भी बंद होने की कगार पे है। बीजेपी ने आयुष्मान भारत लागू की, लेकिन मौजूदा ढांचे को नष्ट क्यों किया? दिल्ली में केवल 6 एमआरआई मशीनें काम कर रही हैं और प्रति 1000 लोगों पर आपको हैरानी होगी जान के कि सिर्फ 1.5 बेड उपलब्ध हैं। क्या ये दिल्ली को स्वस्थ बनाने का तरीका है? ऐसे बनेगी दिल्ली स्वस्थ? उन गरीब मां बाप का दर्द सोचिए जो अपने बच्चे का इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक जाते थे और वहां अब ताला लटका मिलता है। तो इसका जवाब कौन देगा? बीजेपी ही तो देगी। बीजेपी की ही तो सरकार है दिल्ली में। बीजेपी ने कहा था कि हम मोहल्ला क्लिनिक बंद करके आरोग्य मंदिर बनाएंगे, वो भी उनका उल्टा दांव पड़ गया। सौरभ भारद्वाज ने उसकी भी पोल खोल दी। देखिए जरा, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि 100 दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के पूरे हुए और 100 दिनों के उपलक्ष्य में जो सबसे बड़ी उपलब्धियां बताई गई हैं, उसमें 20 बड़ी उपलब्धियों में ये उपलब्धि है कि दिल्ली में करीब 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। तो आप देख सकते हैं कि ये उन 31 आरोग्य मंदिरों में से है जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो हमने इन 100 दिनों के अंदर बनाए हैं। आरोग्य मंदिर नहीं है, ये दिल्ली सरकार की पुरानी डिस्पेंसरी है
जिसका उद्घाटन 2017 में उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब ने किया था और मैंने किया था। ये बोर्ड जो है अभी भी इसके ऊपर लगा हुआ, आप इसको पढ़िए। दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, दिल्ली सरकार औषधालय चिराग दिल्ली, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी चिराग दिल्ली का उद्घाटन माननीय श्री सत्येंद्र जैन, मंत्री स्वास्थ्य के कर कमलों द्वारा, माननीय श्री सौरभ भारद्वाज विधायक लोकपाल द्वारा एवं माननीय श्रीमती पूजा जाखड़ निगम पार्षद के सानिध्य से रविवार 3 दिसंबर 2017 को संपन्न हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है और सच्चाई जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग चिराग दिल्ली के भी होंगे वो लोग भी अखबार में खोल के देख रहे होंगे, कहते होंगे यार बड़े यार 30-31 जो है आरोग्य मंदिर बन गए और उसके अंदर पता नहीं क्या नई फैसिलिटी शुरू हो गई, पता नहीं केंद्र से कितना पैसा आया होगा जो बना होगा। मगर जब चिराग दिल्ली के लोगों को पता चलेगा वो आरोग्य मंदिर नहीं है, तो वही डिस्पेंसरी जो लाल रंग की ईंट की दीवार से बनी हुई थी उसके ऊपर पिछले 10 दिनों से सिर्फ ये काम किया गया है कि बाहर जो है पहले लिपाई पोताई करी गई है, पीले रंग का पेंट किया गया है, फिर ये कुछ इसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। अंदर घुस के आप देखिएगा वही डॉक्टर, वही फार्मासिस्ट, वही सारी की सारी सुविधाएं हैं। एयर कंडीशन भी पहले से हमने लगवा रखा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने लगवाया, एयर कंडीशन भी हमने लगवाया था और जब लगवाया था तो ये पहली डिस्पेंसरी थी जिसके अंदर एयर कंडीशन लगा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। बीजेपी ने यमुना को साबरमती रिवर फ्रंट बनाने का सपना दिखाया, लेकिन 100 दिन बाद भी यमुना का हाल क्या है? आइए इस वादे की हकीकत को भी देख लेते हैं। चुनाव में बीजेपी ने यमुना को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित करने का दावा किया था। शपथ के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट यमुना घाट पर आरती करने पहुंची थी। यमुना की आरती तो हो गई, लेकिन सफाई का क्या हुआ? दिल्ली की आत्मा कहलाने वाली यमुना आज भी गंदी है। सरकार का दावा है कि 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई है, लेकिन 100 दिन बाद क्या हुआ? ओखला बैराज के नीचे झाग की मात्रा बढ़ गई है। जरा देखिए, आप खुद देखिए अपनी आंखों से। सिर्फ प्रारंभिक सर्वे हुआ है। 80% सीवेज बिना ट्रीटमेंट के यमुना में जाता है। अगर बीजेपी गंभीर थी तो 100 दिन में एक भी एसटीपी क्यों शुरू नहीं हुआ? यह सिर्फ प्रचार था या नाकामी का एक और सबूत है आपकी? दिल्ली की जनता इस पर भी जवाब मांग रही है। बात पानी और हवा की भी कर लेते हैं। दिल्ली में साफ पानी और साफ हवा हर नागरिक का हक है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस मोर्चे पर क्या किया? आइए वो भी तथ्यों के साथ समझ लेते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने इस पे भी खूब हल्ला मचाया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने पानी की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में जगह जगह पेयजल की कमी है और कई इलाकों में नल से सीवर का गंदा पानी आ रहा है। महिलाएं बीजेपी विधायकों के दफ्तरों पर मटके फोड़कर प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए जरा। रेखा गुप्ता पानी दो, रेखा गुप्ता पानी दो, पानी दो, पानी दो, सरकार पानी दो, पानी दो, सरकार पानी दो, पानी दो, पानी दो, रेखा गुप्ता पानी दो, पानी दो, पानी दो, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। गर्मियों में दिल्ली का AQI 500 को पार कर गया, जो प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाता है। बीजेपी ने दावा किया था कि वो दिल्ली को स्वच्छ बनाएगी, लेकिन बीजेपी के 100 दिन के शासनकाल में पानी और हवा दोनों जहरीले हो गए। सरकार ने क्लाउड सीडिंग की बात की थी, लेकिन ये भी एक जो है सिर्फ दिखावा साबित हुआ। पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं क्योंकि पीने का पानी गंदा हो गया है। तो जब दिल्ली की जनता प्यासी है और यहां सांस लेना मुश्किल है, तो फिर बीजेपी बताए कि उसका विकसित दिल्ली वाला नारा कहां है।
अब शिक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के शासनकाल में शिक्षा मॉडल दिल्ली की शान हुआ करता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसका क्या हाल कर दिया है, आइए जरा वो भी दिखा देते हैं आपको। बीजेपी सरकार ने सरकारी स्कूलों पर ताले लगा दिए। उनको खुलवाने के लिए जनता को आंदोलन करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री आरपीसी ने इसका उद्घाटन किया था। तो अफसोस की बात है, हैरत की बात है कि सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन स्कूल को चालू नहीं किया गया। ये बहुत शर्म की बात है। आज ये स्कूल सजा जाएगा। हमारे हजारों जो बच्चे क्षेत्र के उनकी शिक्षा से उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, हमें चाहे इससे बड़ा भी आंदोलन करना पड़े। और निजी स्कूलों की फीस 30 से 80% तक बढ़ गई। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि आम आदमी पार्टी का शिक्षा मॉडल, जिस पर दिल्ली को गर्व था, अब बर्बाद हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता आतिशी ने भी दावा किया कि जो अभिभावक फीस नहीं दे पाते, उनके बच्चों को आज प्राइवेट स्कूलों के बाउंसरों द्वारा स्कूलों से निकाला जा रहा है। बीजेपी ने दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी, लेकिन इसका असर क्या हुआ? निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने का दावा खोखला साबित हुआ। हाईकोर्ट में भी बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश हो गया। जरा उन मां बाप का दर्द समझिए जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन स्कूलों के दरवाजे उनके लिए बंद हैं और फीस आसमान छू रही है। बीजेपी का ये कैसा विकास है? ये कैसी विकसित दिल्ली बनाना चाहती है? आपने 100 दिन गुजार लिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कब तक आप और आपकी सरकार पिछले सरकार को क्रिटिसाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं? ये थी दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिनों की सच्चाई। बीजेपी ने आयुष्मान भारत और यमुना सफाई जैसे दावे तो किए, लेकिन हकीकत में क्या मिला? महिला सम्मान निधि का पैसा गायब, बिजली कटौती से अंधेरा हो गया, मोहल्ला क्लिनिक पर ताले लग गए, यमुना में झाग और गंदगी का अंबार हो गया, पानी की किल्लत और शिक्षा का बंटाधार। बीजेपी ने कहा था ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाएगी, लेकिन यह इंजन तो पटरी से उतर गया। दिल्ली की जनता अब अरविंद केजरीवाल के दिनों को याद कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता चुप नहीं बैठेगी। ये दिल्ली है, न झुकेगी न रुकेगी। दिल्ली की जनता की नजरें अब बीजेपी सरकार पर टिकी हैं और उसके वादे पूरे करने का इंतजार कर रही है। करना भी चाहिए। आपका वोट आपकी ताकत है। आपने बड़ी उम्मीद से बीजेपी को सत्ता सौंपी है, तो हर नाकामी का हिसाब भी मांगिए, हर वादे का जवाब मांगिए और इस सच को हर गली हर नुक्कड़ तक पहुंचाइए। दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। जागिए, बोलिए और हिसाब मांगिए। दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। जनवक्ता में एक नए एपिसोड के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जनवक्ता न्यूज।